सब्सिडी वाली योजनाएं कई राज्य सरकारों के कल्याणकारी प्रयासों का एक प्रमुख हिस्सा रही हैं। लेकिन शहरी गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने का विचार सबसे पहले तमिलनाडु में उस समय मुख्यमंत्री रही जे जयललिता को आया था। जयललिता ने फरवरी 2013 में अम्मा उनाओगम या अम्मा कैंटीन की शुरुआत की थी। उनके कार्यकाल में AIADMK सरकार के इस प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम की शुरुआत बड़े धूमधाम से की गई थी। उस समय से ही अम्मा कैंटीन शहरी गरीबों को कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करा रही है। जयललिता का इरादा राज्य भर में इन सब्सिडी वाले रेस्तरां की एक चेन स्थापित करने का था। अम्मा कैंटीन परियोजना के लॉन्च के समय मीडिया ने इस विचार की सराहना की थी, क्योंकि इसकी वजह से गरीब घरों के बच्चों को कम कीमत में नाश्ता उपलब्ध हो रहा था। ये उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, जिनकी माताएं सुबह जल्दी काम पर जाती थीं। DMK के सत्ता में आने के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहा, हालांकि कैंटीनों की उपेक्षा की शिकायतें भी आईं। 2021 में सरकार के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एक DMK कार्यकर्ता ने जयललिता की तस्वीर वाली एक कैंटीन के बोर्ड को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बोर्ड वापस अपनी जगह पर लगा दिया गया और कैंटीनें भी शहरी गरीबों को नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना सस्ती कीमतों पर परोसती रहीं। पहले तो सरकार ने इस परियोजना के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कुछ महीने पहले मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे समय समय पर अम्मा कैंटीनों का दौरा करें और उनकी देखभाल और विकास के लिए अधिकारियों को फीडबैक दें। यहाँ तक कि उन्होंने नए बर्तनों की खरीद और कैंटीनों के नवीनीकरण के लिए भारी भरकम बजट को भी मंजूरी दी। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि चेन्नई के 200 वार्डों में और 7 सरकारी अस्पतालों में कुल 388 अम्मा कैंटीनें हैं, जो प्रतिदिन औसतन 1,50,000 लोगों को भोजन परोसती हैं। इसका मतलब ये है कि एक साल में लगभग 4 करोड़ बार भोजन परोसा गया। मई 2021 से जुलाई 2024 तक इस पर 469 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जो कैंटीन में काम करती हैं, उन्हें प्रतिदिन 300 रुपए का भुगतान किया जाता है। पिछले एक साल में इस पर 148.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन खुद शहरी गरीबी दूर करने और एक कल्याणकारी परियोजना को पुनर्स्थापित और विकसित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं। भले ही इन कैंटीनों का नाम जे जयललिता के नाम पर रखा गया हो, जिन्हें उनके अनुयायी प्यार से अम्मा कहते थे। ये शायद DMK की एक रणनीति थी, ताकि AIADMK समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। बता दें, अम्मा कैंटीन के मेन्यू में 3 विकल्प हैं। इडली का भोजन 1 रुपए में, चपाती का भोजन 3 रुपए में और पोंगल, सांभर, दही चावल और अन्य चावल की थाली 5 रुपए में मिलती है। 2022-23 में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने इस योजना के लिए 4.85 करोड़ रुपए आवंटित किए। अधिकारियों ने बताया कि शहर की करीब 400 कैंटीनें हर दिन 2.5 लाख इडली, लगभग 50,000 प्लेट पोंगल और 1 लाख से अधिक प्लेट चावल बेचती हैं। अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। उनमें कुछ राज्यों में ये सफलतापूर्वक जारी है, जबकि कुछ जगहों पर ये बंद हो गई।